होता है। हमारी तरफ जट लोग कहते हैं, एक फ़नी सी बात है कि जट की फसल के टाइम, यानी ये गंदम की कटाइयों के टाइम, जट लोग जो पुराने थे, पता नहीं ये सच्चा वाक़या है या झूठा है, तो जट की वालिदा मोहतरमा जो थी फौत हो गई, तो उन्होंने फसल के दिनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम शुक्र फजल और सब खैरियत है। सुबह का टाइम है, 8:30 बजे हैं, घर से बाहर निकला हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें गंदम की हालत देखते हैं, क्योंकि रोज़ाना बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं कि गंदम की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है उसकी। तो चलें, आपको साथ साथ मैं गंदम भी दिखाता हूँ, साथ साथ बात भी कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो गंदम है हमारी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ये ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन। तो ये आप ऐसा समझ लें कि 1 या 2 दिन में अगर हम चाहें तो इसकी जो कटाई है हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। इसमें ये होता है कि कोई एक आध जो होता है ना तिनका, ये मतलब कि वो रह जाता है जब गीला, तो फिर वो थ्रेशर के टाइम या उस सारे टाइम में वो ये प्रॉब्लम करता है। जब मशीन के अंदर से उसे गुजारा जाता है ना, तो फिर वो मसला करता है, मशीन को ब्रेक करता है, मशीन रुक जाती है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम 2 या 3 दिन तक इंशाल्लाह ताला इसकी जो इसकी जो कटाई का मरहला होगा वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और फिर 3-4 दिन जब हम वेट करेंगे, तो साथ में ये जो अभी सब्ज़ है, आप कह लें कि ये 50% अभी तक ये बीच में ग्रीन है, सही तरह ये गंदम अभी तक ड्राई नहीं हुई, खुश्क नहीं हुई है। तो ओवरऑल ये 1 हफ़्ते में ये वाली और ये दोनों जो हैं कटाई के काबिल हो जाएंगे। तो इसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए या फिर मौसम को भी देखना पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी इंशाल्लाह ताला कि जैसे ही गंदम तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई जो है उसका सिलसिला शुरू, ताकि फिर ऊपर से जो आपको पता है कि थ्रेशर के जब मौसम आते हैं, अप्रैल के स्टार्ट से लेके अप्रैल के मिड और इवन के मई तक, फिर हमारे यहाँ जो है बारिशें वो होती रहती हैं। तो बारिशों के मौसम से भी ख़ुद को महफूज रखना होता है, फसल को भी बचाना होता है। खड़ी फसल जैसे कि इस तरह ये खुश्क गंदम है, इसके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए तो फिर दोबारा वेट किया जाता है। वो जो भरियाँ बनाई जाती हैं इकट्ठी गंदम की, उन्हें फिर खोला जाता है, फिर उन्हें हवा लगवाई जाती है और इस तरह फिर थ्रेशर का टाइम। आप समझ लें कि हमारे यहाँ जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तो बहुत सारे लोगों की जो गंदम है वो 1.5-2 महीने 3 महीने तक भी लेट हो जाती है। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। हम यही चाहेंगे कि जल्दी जल्दी मौसम जो है वो ठीक हो और हम अपना ये सारा काम जो है बर वक्त कर सकें इंशाल्लाह ताला। कज़न की रात लाहौर से कॉल आई थी, तो उनकी गंदम भी है। वो फिर आलमोस्ट तकरीबन रोज़ाना ही कॉल करके पूछते हैं कि मेरी गंदम का यार बताओ क्या बना है। तो उनकी गंदम जो है वो भी सेम हमारी गंदम की तरह ही है पड़ी हुई। आप कह लें कि 6 से 7 दिन उनकी गंदम भी लेट है अभी। तो उनकी गंदम भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी बिजाई हमसे ज़्यादा है। तो चले मैं आपको जो है ये बैक कैमरे से दिखाता हूँ। जी, ये देख सकते हैं, ये मेरे फुफ्फोज़ाद हैं, तो उनकी गंदम है, मेरे घर के बिल्कुल साथ है ये। तो ये काफ़ी हद तक जो है आप कह लें कि अभी 6-7 दिन आलमोस्ट जो है लेट है ये, क्योंकि इन्होंने जो आखिरी पानी था वो लेट लगाया था थोड़ा, और गंदम में पहले आलमोस्ट गंदम में ना काफ़ी वतर था, तो फिर भी उन्होंने पानी लगा दिया। तो उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक जो है ये घनी भी है, सूरज की शुआएं नीचे नहीं जाती, इसके वो पानी और सेबा जो है नीचे वो खुश्क होने में टाइम लगेगा। लेकिन जिस कदर गर्मी और धूप पड़ रही है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये नेक्स्ट 8 दिन में ये गंदम कटाई के काबिल हो जाएगी। ये देखें, तो हमारी तरफ जो है यही चल रहा है सब कुछ। हर बंदे की ज़ुबान पर यही है, यार मेरी गंदम जो है इतने दिन लेट है और आपकी गंदम इतने दिन लेट है। देहात है, देहात में आजकल जो होता है, हमारी तरफ जट लोग कहते हैं, एक फ़नी सी बात है कि जट की फसल के टाइम, यानी ये गंदम की कटाइयों के टाइम, जट लोग जो पुराने थे, पता नहीं ये सच्चा वाक़या है या झूठा है, तो
जट की वालिदा मोहतरमा जो थी फौत हो गई, तो उन्होंने फसल के दिनों के लिए वो भड़ोले नए बनने होते थे मट्टी के लंबे वाले, तो उन्होंने दफनाने जनाजे या इन चीज़ों की बजाय वालदा की जो मैयत थी उसको भड़ोले में खड़ा कर दिया कि पहले फसल की कटाई करते हैं और जैसे फ्री होंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला दफनाएंगे और ये करेंगे। बहरहाल मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, जस्ट एक मुहावरा बना हुआ है, माकूला बना हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी तरफ ये जो मुहावरा है इसे अभी भी बोला जाता है कि जट दी मां मोई आई तो उस भड़ोले दे विच खलार छोड़ी आई कि फसल तो बाद उन्होंने दफन हिस्सा, यानी कि फ़सल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और बिलखसूस जो गंदम की फसल होती है, क्योंकि इसके साल भर सब ने दाने खाने होते हैं। और पंजाबी में एक और कहावत भी है कि जिसके घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो ये है जी सब। तो चैनल पे आने वाले तमाम नए बहन भाई जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी।